हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे चैनल पे हमारी शिखा मैडम है, जिन्होंने अभी अभी है ना असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया है। तो वो बताएंगे आपको किस तरह से वो उन्होंने जो अचीवमेंट्स ली। तो वेलकम टू माय चैनल पे आप जो आए मैम, उसके लिए आपको थैंक यू। और मैम बताइए अपने थैंक यू बारे सो में। मच। थैंक यू सो मच ममता जी। आपने मुझे जी अपने चैनल पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका। और जी आपकी बहुत बहुत आप लोगों की बधाइयां थी, आप लोगों की ही दुआएं थी जो ये लेवल जी निकल पाया। और जी हमारा सिस्टम तो है ही। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को। मैं जी कानपुर से बिलोंग करती हूँ, शिखा पांडे। और मैं जी एज ए फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। और साथ जी के साथ मैं अभी तक मई से पहले 10 साल मैंने ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में जॉब भी की है। तो अभी जो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाए, फॉरएवर में बोला जाए कि मेरी स्पीड जो मैंने पकड़ी है ना, वो मैंने जी जब जॉब अपनी क्विट करी है, उसके बाद जी मैंने अपने सिस्टम पे काम करना और अच्छे से शुरू किया, क्योंकि मुझे सिस्टम की पावर पता चल गई थी। जी जी। तो मैम आप पहले इससे फॉरएवर से पहले आप जॉब करते थे? हाँ जी, मैंने 10 साल जॉब की है ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में। तो यही मैम नोएडा आप में ही कंपनी है। तो मैम आपकी सैलरी भी अच्छी होगी मैम उसमें, जॉब में। हाँ, सैलरी अच्छी थी। तो मतलब मैम आप जी जी अच्छी थी, लेकिन 8 से 10 घंटे की जॉब करना, फिर वो बॉस का प्रेशर, काम का प्रेशर, आना जाना, फेस्टिवल में छुट्टियां नहीं मिलती थी। तो मतलब बहुत मगजमारी हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जी जी जी। तो मैम आपने क्या सोच के फॉरएवर किया? मैंने फॉरएवर पैसा, जी जी। पैसा और चाहिए था। बाकी आपको जी आपको मैम फैमिली का सपोर्ट मिला? हाँ, मेरी फैमिली का जी सपोर्ट मिला जब मैंने, जिस टाइम पे, मुझे हर टाइम फैमिली का सपोर्ट मिला। मैं आपको बताती हूँ, जिस टाइम पे जी मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, और जिस जी टाइम पे जब मैंने फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन किया था, तब भी मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही थी। जिस टाइम पर मैंने जॉब क्विट करने का डिसीजन लिया, उस टाइम भी मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। और जिस टाइम पे मैंने ये सोचा, क्योंकि जब हम लेवल निकालते हैं ना, तो वो 2 महीने का ही टाइम हमें मिलता है, तो वो 2 महीने हमारे लिए थोड़े से हेक्टिक होते हैं। तो वो भी मेरी फैमिली ने मुझे समझाया और टाइम दिया, समझा उन्होंने मुझे कि इसको टाइम दो, अभी ये काम पे फोकस कर रही है, इसको काम पे फोकस करने दो। तो ऐसा भी नहीं कि घर से फोन आ रहा है या घर पे कुछ काम है तो बुलाया जा रहा है। उन्होंने प्रॉपर मुझे हर टाइम पे सपोर्ट किया है। उनकी वजह से और ये सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा हसल नहीं करना पड़ा, लीड्स आती रही, ऑटोमेशन पे काम चलता रहा आराम से। जी जी। मैम आपने मतलब मैम जो आपको असिस्टेंट मैनेजर आप बने, तो मैम आपको मतलब किन किन चीजों का मतलब सामना करना पड़ा, और कैसे आपने वर्क किया, ताकि हमारी ऑडियंस भी सीख सके कि आपने कैसे काम किया। काम कैसे किया ये तो मैं बता दूंगी ममता जी, लेकिन किन जी किन चीजों का सामना करना पड़ा, ऐसी जी कोई भी चीज नहीं है जिसका सामना करना पड़ा हो या हम रो रहे हो। हाँ, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आया बीच में एक बार को, क्योंकि हमने किया टीम वर्क। आपने जी देखा होगा कि हमारी टीम से चंचल मैम का मैनेजर लेवल क्लियर हुआ, मेरा असिस्टेंट मैनेजर क्लियर हुआ, और हमारी टाउन में 3 लोग सुपरवाइजर बने। तो जब जी जी टीम में काम होता है ना, टीम में मिल के लोग काम करते हैं, तो कोई भी लेवल निकालना इजी हो जाता है। जी तो जी हमारे जी लिए हम बहुत ज्यादा, अब देखो चंचल मैम का 29 डेज में मैनेजर लेवल निकल गया, ठीक है। मेरा 29 डेज में क्यों, मेरा तो इससे और भी कम टाइम में, क्योंकि मेरा अगस्त मंथ में ही सुपरवाइजर लेवल क्लियर हुआ। उसके बाद मेरा असिस्टेंट मैनेजर क्लियर हो गया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि टीम में लोगों ने काम किया। जी टीम के जी साथ जब बात की बैठ के, उन लोगों ने भी कहा कि उन्हें भी आगे बढ़ना है, उन्हें भी लेवल निकालना है, उन्हें भी आगे का लेवल अचीव करना है। तो उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। उन्होंने काम किया, मैंने किया, चंचल मैम ने किया, तो सबने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ली और अपने अपने जी हिस्से का काम किया। तो आराम से सब कुछ हो गया। जी जी और हमें ना घर से कहीं बाहर जाना पड़ता है, ना लोगों को इनवाइट करना है, ना चाय कॉफी पिलानी है, ना किसी को किसी दूसरे शहर में मिलने जा रहे हैं, दूसरी गली में, मोहल्ले में। इवन मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। जी जी मेरी टीम में जितने भी लोग आए हैं, आई थिंक दिल्ली नोएडा का तो कोई भी नहीं है, सब दूसरे दूसरे स्टेट के ही हैं। यूपी का जी भी है तो कोई कानपुर का, लखनऊ का, आगे इलाहाबाद का, ऐसे लोग हैं। तो इनसे मैं कनेक्ट कहाँ से हुई? सिर्फ यूट्यूब से। तो जी जो जी। हमारा यूट्यूब का जो ऑटोमेशन का जो सिस्टम है, वो वर्क कर रहा है, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। उसकी वजह से ही ये लेवल और इतनी सारी अचीवमेंट्स निकाल पाना पॉसिबल हो पाया। जी जी। तो मैम लास्ट क्वेश्चन मैम, आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? मैं आपकी ऑडियंस को या हमारी ऑडियंस को, हमारी यूट्यूब फैमिली को, ये भी हमारी एक फैमिली ही है।
इनको एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अगर कुछ करना है तो उसका जी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। नया दौर चल रहा है, 2024 चल रहा है, डिजिटल एरा बोलते हैं जिसको। काम करने के तरीके बदल गए हैं, काम करने के रिजल्ट बदल, इसलिए रिजल्ट भी दूसरी तरीके से आ रहे हैं। और अगर पैसा कमाना है तो आपको जी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का जमाना चला गया, स्मार्ट वर्क करिए। और साथ के साथ अगर हम बात करें कि डिजिटल कैसे नेटवर्क मार्केटिंग किए जा सकते हैं, तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारी टीम में लोग अचीवमेंट्स निकाल रहे हैं। हमारे सिस्टम थे, थैंक्स टू तरुण सर, कि उन्होंने अगर ये ऑटोमेशन सिस्टम नहीं बनाया होता ममता जी, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं कभी नहीं करती। जी जी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये सिस्टम की वजह से मैं कर रही हूँ। और इस सिस्टम में आपके इनकम सोर्सेज भी बिल्ड हो रहे हैं। लोग आते काम करते क्यों है? पैसा कमाने के लिए। जी अगर जी पैसा कमाना है, मैंने जॉब छोड़ी क्योंकि मैं जब जॉब कर रही थी तब मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी कि मैं जब घर से बैठ के काम करूं और जॉब को क्विट कर पाऊं। तो जब मुझे ये सिस्टम मिला तो मुझे यहाँ पे मिला कि यहाँ पर एक इनकम सोर्स नहीं, मुझे तो 4 से 5 इनकम सोर्सेज मिल रहे हैं। यूट्यूब पे काम करूंगी और कंपाउंडिंग इनकम आएगी। टीम काम करेगी तो उसका भी पैसा मुझे मिलेगा। तो मुझे सिस्टम अच्छा लगा, काम करने का तरीका अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये पता चला कि यहाँ पर कोई कॉलिंग नहीं करनी है, कोई डीएम नहीं करना है, कोई लीड नहीं परचेज करनी, किसी का पीछे नहीं पड़ना है। जी जो इंटरेस्टेड है वो आपसे कनेक्ट करता है, आपको उसे बस गाइड करना है। और स्किल्स तो इम्प्रूव होती हैं, वो तो 100% है। आपकी जी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपको काम आता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी इनहेंस होती है। तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, जो कि हर फील्ड में काम करने के लिए रेडी होते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कहीं पे कोई कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए जहां पर आपको सब कुछ सीखने को भी मिलेगा और अर्निंग भी आएगी। और एक जी चीज और मैं बोलना चाहूंगी, जब आप ज्वाइन कर लो किसी को तो आप लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं। जब आप सीखना शुरू करते हो ना तो पैसा अपने आप आने लगता है। तो यही मैं बोलना चाहूंगी। और वेलकम है हमारा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का। ममता जी से कांटेक्ट करिए, बहुत अच्छी लीडर हैं वो। एक और लास्ट क्वेश्चन एक जी और जी है मेरे पास जी मैम। बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैम जैसे आप तो इतनी आपने स्टडी किया हुआ, इतनी आप पढ़े लिखे हो, क्वालिफाई हो, टेक्निक आप सब जानते हो, जो एक हाउसवाइफ है, जो एक स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं आता मैम, मैम उसके लिए आप कैसे मतलब वो कर सकता है मतलब ये। हमारी टीम में तो सबसे ज्यादा हाउसवाइफ हैं। जी जी हमारी तो टीम में जी सबसे ज्यादा हाउसवाइफ हैं। एक हमारी टीम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अलका ठाकुर मैम, जी जिन्होंने, जो नॉन टेक्निकल हैं, जी उन्होंने जब मैनेजर लेवल निकाल लिया तो फिर मुझे लगता है कि, और हाउसवाइफ कुछ भी कर सकती है, हाउसवाइफ कोई कोई छोटा ना समझा जाए। हाउसवाइफ जो एक औरत घर संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, वो हर एक सिस्टम संभाल सकती है, हर एक सिस्टम में काम भी कर सकती है। रही बात सीखने की, सीखने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सिखाने के लिए हम लोग हैं आगे। जी 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 सिस्टम में इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बैकएंड के सिस्टम से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जी ऊपरी तौर पे काम करना है, आपको सिंपल यूट्यूब चैनल बनाना है, यूट्यूब चैनल पे काम करना है। और वीडियो बनाना तो बहुत छोटा सा काम है, बहुत आसान है। जी तो जी ये चीजें हैं, कोई नॉन टेक्निकल टेक्निकल वाला काम नहीं है। अगर कोई टेक्निकल नहीं भी है ना, हाउस वाइफ आराम से काम कर सकती है। जी थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल पे आए मैम। आपने हमारी ऑडियंस को बताया कि काम कितना इजी है और कितना मतलब अप एंड डाउन भी नहीं करना इस वक्त में, कि आपको कहीं जाना है, कहीं पे आना है, आपका वहां से भी टाइम बचेगा। यदि आप हाउस वाइफ हो तो 1 से 2 घंटा आप निकालिए, यदि स्टूडेंट्स हो तो 1 से 2 घंटा निकालिए, यदि जॉब पर्सन है तो 1 से 2 घंटा निकालिए। मतलब एवरी पर्सन के लिए ये फॉर एवर है हमारा। मैं आपको यदि हम बोलूंगी ममता जी, 3 घंटे, जी सिर्फ 3 घंटे का काम है। जी जी ठीक है। अब कैसे जी काम है 3 घंटे का? जी हमारा रात में 10 बजे एक सेशन होता है, 10 से 11। जी एक ही सेशन होता है जिसे हम बोलते हैं इसे आपको अटेंड करना है। एक जी घंटा आप वहां पर दीजिए, जी बाकी के 2 घंटे आपके टाइम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम पे पूरे दिन में आपके पास जब टाइम है तब आप हमारे ट्रेनिंग सिस्टम जो है आप वहां से लर्निंग लीजिए। और 1 घंटा यूट्यूब पे कंटेंट बनाने का। अब वो 2 घंटे आप अपने दिन में कभी भी दे सकते हो। और रात में 10 बजे मुझे लगता है कि ज्यादातर फैमिलीज में रात में 10 बजे तक खाना पीना डिनर हो जाता है, फ्री जी हो जाती है हाउसवाइफ। इसीलिए ऐसा टाइम रखा गया है कि हर एक जी पर्सन वो सेशन को अटेंड कर पाए।
जी अगर जी। आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे आप निकाल सकते हैं, तो आप आराम से काम कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम आप मेरे चैनल पे आए, मेरे को बहुत खुशी हुई, और हम आपको थैंक यू बोलते हैं। आपको असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको बधाइयाँ देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। और मैं एक शेर आपके लिए लिख करके लेके आई हूँ, वो भी अरे मुझे बहुत बाप रे! रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। सो थैंक यू सो मच बहुत, मैम। बहुत, बहुत, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ममता जी। क्योंकि ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है, इतना बड़ा कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप जो रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, वो बहुत बड़ी है। और यही प्यार और यही मोहब्बत चाहिए अपनी टीममेट्स के और अपने बिज़नेस पार्टनर से और बाकी सभी लोगों से, कि यही सब कुछ मिलता है टीम में जब आपके ना, तो आपको काम करने में मज़ा आता है और आप दूसरों को भी बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हो। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। और आप मुझे मैम मत बोलिए प्लीज़, आप मुझे शिखाई बुलाइए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। हाँ। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर जा सकते हैं, और 1 to 1 हमसे मीटिंग कर सकते हैं। और ये आपको वीडियोस ये आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके मैम। ओके, ओके, बाय।